अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों फिर से एक बार वही हुआ, यानी जो पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारता था, अब एक बार अफ्रीका से जो पहला टेस्ट मैच है वो जीता हुआ पाकिस्तान हारा है। और अब जो है वो इस हार के पीछे तीन ऐसे खिलाड़ी है जिनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और इसी को लेकर जो पाकिस्तान के सिलेक्टर है आकिब जावेद, उन्होंने उन तीन खिलाड़ियों को जो है वार्निंग दे दी है। जी, वो तीन खिलाड़ी कौन है जिसकी वजह से पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा और उनको वार्निंग दी है, और क्यों वार्निंग दी है, उसके पीछे क्या असबाब बने, बड़े बड़े लेजेंड्स की जो स्टेटमेंट सामने आई जिससे आखिर आकिब जावेद परेशान हो गए और तीन खिलाड़ियों को जो है वो वार्निंग दे दी है। तो वो तीन खिलाड़ी कौन से और किन किन लेजेंड्स की क्या क्या जो है वो स्टेटमेंट बड़ी बड़ी सामने आई, इसके वजह से डिस्कस करेंगे इसी सेगमेंट के अंदर। फिर उसके बाद जो मोहम्मद आमिर है, उन्होंने जो मोहम्मद अब्बास की परफॉर्मेंस है उसको लेकर पाकिस्तान के जो सिलेक्टर है उनको तनकीद का निशाना बनाया और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की पाकिस्तान के सिलेक्टर को लेकर जिन्होंने अब्बास के साथ ज्यादती की। सो वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद शॉन पॉल्क ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर और उसके लिए ऐसी स्टेटमेंट जारी हुई है, लेकिन अब्बास के लिए शॉन पॉल्क ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट जारी की। और जो शॉन पॉल्क ने अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको अब्बास की जो लाइन और लेंथ है उसकी तस्वीर देखने को कहा। सो शॉन पॉल्क ने आखिर कौन सी स्टेटमेंट जारी की वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद अब्बास की जो शानदार परफॉर्मेंस है उसको लेकर कमेंट बॉक्स में एक लाजमी जुमला मेंशन करना। अब चलता है वीडियो की जानिब। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो आकिब जावेद है उन्होंने तीन ऐसे प्लेयर जिनको वार्निंग दे दी है टेस्ट के अंदर। क्यों वार्निंग दी है, उसके पीछे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड्स है वो वजह बने, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जारी की है और बिल्कुल वार्निंग देना लाजमी है। तो वो तीन प्लेयर्स कौन से उसको आगे चलकर बात करते हैं, मगर जो स्टेटमेंट सामने आई है सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद, वो एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करते हैं। वो कहते हैं कि जी मोहम्मद अब्बास की जो है वो टॉप क्लास बॉलिंग आई थी, लेकिन जो आपकी सारी मेहनत जाया करवा दी आपके कप्तान शान मसूद ने। यानी जो मोहम्मद अब्बास की शानदार परफॉर्मेंस थी, शानदार बॉलिंग थी, उनकी जो सारी बॉलिंग है वो मेहनत जाया करवाई पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने। और बिल्कुल ये ठीक है। क्यों ठीक है ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ा राज है शान मसूद का। उसके बाद तनवीर अहमद फिर कहते हैं कि 148 टारगेट्स साउथ अफ्रीका 99 रन पर साउथ अफ्रीका के 8 आउट कर देते हैं, पाकिस्तान मैच हार गया। कहां गए बाउंसर, क्यों क्यों नहीं बाउंसर मारी गई रबादा और जॉनसन को। ये किसको तनकीद का निशाना बना रहा है, ये बना रहे हैं नसीम शाह को। तो तनवीर अहमद बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जगह राइट है। आप भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि तनवीर अहमद की जो ट्वीट है, जो स्टेटमेंट है वो आपको कैसी लगी, क्या राइट है या गलत, लाजमी बताना। उसके बाद जो पाकिस्तान के साबिक प्लेयर मोहम्मद हफीज वो भी स्टेटमेंट जारी करते हैं। वो कहते हैं कि जी दिस पाकिस्तान टीम हैज यूनिटी, दे प्ले विद फुल इमोशंस फॉर कंट्री, आई थिंक पाकिस्तान जस्ट नीड 2 or 3 चेंजेस इन टेस्ट स्क्वाड एंड बिलीव दे कैन प्ले ऑफ नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। जैसा कि मैंने आपको कहा कि तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको वार्निंग दी गई है। मोहम्मद हफीज भी यही कह रहे हैं कि अगर आपको अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जीतना है, उसके लिए सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो उसमें आपको 3 से 2 तब्दीलियां स्क्वाड के अंदर करनी होगी। ये कौन कह रहा है, मोहम्मद हफीज। उसके बाद जो शॉन पॉल्क है उन्होंने 2 बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि मोहम्मद अब्बास हैज बोल्ड द इंटरसेशन फ्रॉम वन एंड ओह मैन दिस इज अनबिलीवेबल, दिस रिक्वायर्स ग्रेट फिटनेस एंड स्किल्स, अमेजिंग साउथ अफ्रीका फॉर्मर कैप्टन शॉन पॉल। जो साउथ अफ्रीका के शॉन पॉल फॉर्मर कैप्टन है वो कहता है कि भाई मैं बहुत सरप्राइज हूं, मैं बहुत हैरान हूं कि जो अब्बास की फिटनेस है, जो अब्बास सेशन के अंदर एक साथ रेगुलर बॉलिंग करवा रहा था, उसकी फिटनेस लेवल की है। बड़ा अच्छा ये बॉलर है पाकिस्तान का और ये आगे जाके पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकता है। उसके बाद जो शॉन पॉल की दूसरी स्टेटमेंट है, मैंने आपको कहा कि भाई उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्लेयर को अब्बास की वीडियोस देखा कहा। सो वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि टेक्स पिक्चर्स ऑफ मोहम्मद अब्बास हिट मैप and send it to all the young bowlers in South Africa. If they can land even 70% of his deliveries, they will take a lot of wickets. ये शॉन पॉल जो है अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को कहते हैं कि जी मोहम्मद अब्बास के हिट मैप की तस्वीर लें और उससे जुनूबी अफ्रीका के तमाम नौजवान बॉलर्स को भेजे। अगर वो इन डिलीवरी को 70% भी हासिल कर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा विकेट लेंगे। यानी जो अब्बास का मैप है जो उन्होंने दूसरी इनिंग के अंदर बॉलिंग करवाई, तो शॉन पॉल कहते हैं कि अब्बास का वो मैप जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको दें और उनको कहे कि इस पर आप 70% काम अगर कर लेते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा विकेट मिलेगी। सो ये मैंने पहली ऐसी बार स्टेटमेंट सुनी है और देखी है
कि कोई बड़े फॉर्मर कैप्टन साउथ अफ्रीका के जो है पाकिस्तान के इस बॉलर्स की तारीफ करे जो 3 साल बाद कमबैक करता, और वैसा ही कमबैक जो लास्ट टाइम उसने कमबैक किया था। उसके बाद शोएब अख्तर की भी एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आती है, मैं बड़ा हैरान हूँ। शोएब अख्तर जो है वो क्या कह रहे थे, आप भी जो है देखें। वो कह रहे थे कि जी प्लीज गिव मोहम्मद अब्बास 3 to 4 more year to play, he will win you many matches, don't drop him after this series, carry him in all future test series as he very talented match winning bowler। ये कहते हैं कि बड़ाई करम जो है मोहम्मद अब्बास को मजीद 3 से 4 साल खेलने के लिए दें, वो आपको बहुत से मैचेस जिताएगा। इस सीरीज के बाद उसे ड्रॉप ना करें, उसे मुस्तकबिल की तमाम टेस्ट सीरीज में लेकर जाएं, क्योंकि वो मैच जितवाने वाला बहुत बासलाहियत बॉलर है। ये कहता है शोएब अख्तर कि देखो हाथ, प्लीज ऐसा बॉलर जाया मत करना, इसको इस सीरीज के बाद ड्रॉप मत करना, इसको रेगुलर टेस्ट सीरीज के अंदर मौका देना, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियत है टेस्ट मैचेस जितवाने की। सो ये शोएब अख्तर ने कहा। सो ये सारी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट सामने आई, जिससे आकिब जावेद परेशान हो गए, और आकिब जावेद अब 3 बड़े खिलाड़ी जिनको वार्निंग देने का फैसला कर लिया है। जी, उनमें से सबसे बड़ा नाम है शान मसूद। अब शान मसूद का बिल्कुल नाम आता है। अब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये शोएब अख्तर ने भी कहा है। अब आप उनका स्क्रीन पर स्टैट्स देख सकते हैं एज अ कप्तान कि उन्होंने कप्तानी के अंदर पाकिस्तान को कितने मैचेस जितवाए। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब शान मसूद कप्तान बने थे तो पहली सीरीज उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ थी और 3-0 से वो सीरीज पाकिस्तान हारा था। फिर उसके बाद पाकिस्तान 2-0 से बांग्लादेश से अपने घर हारा। उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड से 2-1 से अपने घर जीता। फिर अभी अफ्रीका से 2-1 से जो है सीरीज उन्होंने अपने नाम कर लिए। बट अभी एक मैच बाकी है, यानी शान मसूद की कप्तानी में सिर्फ हम 2 मैचेस जीते हैं, और देखा जाए तो हम जो है वो तकरीबन 7 मैचेस हारे हैं। सो ये शान मसूद की कप्तानी का स्टैट्स था, जो उनकी बिल्कुल भी ठीक कप्तानी नहीं है। अब बैटिंग के स्टैट्स पर जाएं तो उनकी स्टैट्स उस लेवल की नहीं है जो कप्तान फ्रंट से लीड करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेट कमिंस बॉलिंग और बैटिंग दोनों में फ्रंट से लीड करता है। तो ऐसा कप्तान हमें कब मिलेगा? तो इनका बैटिंग स्टैट्स आप देखें तो 27 इनिंग के अंदर जब से कप्तान बने इनके 775 रन से एवरेज इनकी 29.80 की है, और उनका 100 है, और वो भी 100 जो इंग्लैंड के खिलाफ जब 800 इंग्लैंड ने बोर्ड पर लगाए थे अभी रिसेंटली, जो फटा विकेट था उस पर शान मसूद ने 100 किया था, और उनके 4 जो है 50 है अपनी कप्तानी के अंदर। सो ये उनका स्टैट्स है, तो बिल्कुल भी ठीक स्टैट्स नहीं है एज अ कप्तान। सो एक नाम शान मसूद का है जिनको जो है वार्निंग दे दी गई है, और उनको भी कप्तानी से हटाया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा नाम आ रहा है वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ने जो है उस लेवल की बैटिंग नहीं की पिछले टेस्ट मैचेस के अंदर भी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने उस तरह से पाकिस्तान को जो है सर्व नहीं किया टेस्ट के अंदर। माना ओडीआई में अच्छा है, बट टेस्ट के अंदर भी उनको वार्निंग दे दी गई है। उसके बाद जो तीसरा नाम आ रहा है वो नाम है जो है नसीम शाह। जैसा कि शोएब अख्तर भी कह रहे थे कि भाई नसीम शाह आप उनको ड्रॉप करो, उनकी जगह किसी यंगस्टर को लाओ। तो अब आकिब जावेद मजबूर रन जो है मायूस हो गया, और अब इन 3 खिलाड़ियों को वार्निंग दे दी है कि भाई अब आपकी सेकंड टेस्ट के अंदर अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो आपको भी ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। ये मेरे नहीं, ये सारे फैंस के सामने है कि आपने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई। सो ये 3 खिलाड़ी थे, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और नसीम शाह। इस वक्त इन पर कड़ी तनकीद हो रही है, और आकिब जावेद ने फैसला तकरीबन लगभग कर लिया है, सोच में पड़ चुके हैं कि भाई ये 3 प्लेयर्स ऐसे जिनको हमें रेस्ट देना अभी फिल वक्त लाजमी होगा अगर सेकंड टेस्ट के अंदर वो परफॉर्म नहीं करते। उसके बाद जो बड़ी स्टेटमेंट है मोहम्मद आमिर की, जो आखिरी स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो स्टेटमेंट यानी उस स्टेटमेंट के अंदर मोहम्मद आमिर खड़े खड़े जो पाकिस्तान के सिलेक्टर जो पिछले रह चुके हैं और अभी जो रिसेंटली है, वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे। कहते हैं कि जी कहाँ गए वो कोचेस, उनको सामने लेके आओ जो कहते थे कि अब्बास को पेस की वजह से भाई कर दिया है, और अब्बास को 3 साल लगे कमबैक में, स्लैप ऑन देयर फेसेस। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि कहाँ है वो सिलेक्टर जो नारे लगाते थे कि जी अब्बास की पेस नहीं है, हमने इसीलिए उसको ड्रॉप किया है। हालांकि लास्ट 2021 के अंदर फेब के अंदर उनका आखिरी मैच था, उसके अंदर भी उन्होंने परफॉर्म किया, और अब 3 साल बाद कमबैक करते हैं, और वैसा ही कमबैक जैसा लास्ट टाइम उन्होंने छोड़ा था। सो आमिर कहते हैं कि कहाँ है वो सिलेक्टर, नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कुछ बोल नहीं रहे अब्बास की परफॉर्मेंस पर, क्योंकि अब्बास की स्पीड आप देखो तो स्लो थी, लेकिन लेंथ स्विंग उसका जो टेक्निक था वो सेम वही था जो पहले था। सो आमिर ने खड़ी खड़ी जो है वो पाकिस्तान के सिलेक्टर को तनकीद का निशाना बनाया कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा बॉलर जो पाकिस्तान को जीत की सलाहियत पर ला खड़ा छोड़ सकता है, वो जैसा बॉलर आपने उसको 3 सालों तक जाया किया, और अब आप लाए जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से बाहर हो गए। सो ये आमिर ने पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को तनकीद का निशाना बनाया। तो दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। पाकिस्तान जो टेस्ट मैच हारा उसके अंदर कौन से खिलाड़ी जिम्मेदार है, अब्बास की वजह से लाजमी मेंशन करना, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।